हेलो स्टूडेंट्स। आज द विस्टॉस जो शॉर्ट स्टोरीज आपके सिलेबस में है, यूपी बोर्ड में भी इस साल आ चुकी है और सीबीएसई में तो पहले से ही है। तो विस्टॉस का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड मैं कर चुका हूँ। आज हम उसके सेकेंड पार्ट और सेकेंड पार्ट 6 पैसेज से उसको हम लाइन टू लाइन हिंदी में समझेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए 6 पैसेज से लाइन टू लाइन इस लेसन को हिंदी में समझते हैं। ओके, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। मतलब क्या? जो समटाइम्स, कई बार तो मैंने सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। किसकी तरह से? ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स। और क्या है? मीन्स जड़ों की तरह से नए कॉरिडोर और जीने, स्टेयर्स मतलब जीने, है ना, जीने निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ऐसे लग रहा है। ये इमेजिनेशन है आथर की। देयर इज ए प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. इसमें आथर क्या कहता है कि शायद, प्रोबेबल मीन्स परहैप्स, शायद अभी शहर के नीचे से एक लंबी सुरंग गुजरती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। Nobody knows about feeling its way under the city right now, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो on its way to टाइम स्क्वायर, जो टाइम स्क्वायर से होती हुई जाती है। कहाँ से होकर जाती है? जो कि टाइम स्क्वायर से होकर जाती है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और कदाचित और शायद टाइम स्क्वायर के साथ साथ में टाइम स्क्वायर से होती हुई जाती है और एक दूसरी सेंट्रल पार्क तक जाती है। दूसरी जो है वो सेंट्रल पार्क की ओर जाती है। ठीक। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एंड एग्जिस्ट ए वे ऑफ escape, maybe that is now the tunnel I got into। और शायद क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल सालों से इतने अधिक लोगों को एग्जिस्ट दे रहा है, एग्जिस्ट पास दे रहा है, निष्कासन दे रहा है, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, है ना, पलायन का एक रास्ता है। हो सकता है मे बी मीन्स हो सकता है इसी तरह से वो सुरंग भी है जिसमें मैं अभी घुसा था, आई गॉट इनटू। इसी तरह से वो भी सुरंग हो जिसमें मैं घुसा था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन कहता है कि जो सुरंग, ये इस आइडिया के विषय में, परंतु इस विचार के बारे में मैंने कभी भी अपने मनोचिकित्सक दोस्त साइकियाट्रिस्ट को कभी नहीं बताया। इसके विषय में मैंने उसको कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking। जिस कॉरिडोर से मैं था वो बाईं तरफ मुड़ना शुरू हो गया था। किस तरफ? लेफ्ट। began angling left and slanting downward, and और साथ साथ में क्या है? स्लांटिंग में तो आप लोग जानते हैं ना, तिरछा होता है कुछ, स्लांटिंग हो गया। और नीचे की तरफ ढलान में जाने लगा था। स्लांटिंग यहाँ पर ढलान का सेंस है। नीचे की तरफ ढलान में जाने लगा था। मैंने सोचा कि वो गलत था। मैंने क्या सोचा? दैट वॉज रॉन्ग। आई थॉट, मैंने सोचा
दैट की दैट वॉज रॉन्ग, ये गलत था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन परंतु मैं चलना जारी रखा। केप्ट ऑन मीन्स वेंट ऑन। All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I did not pass a soul. मीन्स जो कुछ भी मैं सुन सकता था, जो कुछ भी वहाँ पर देश मीन्स कोई भी अदर वहाँ पर साउंड नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो साउंड सुनाई दे रही थी वो खुद के पैरों की आवाज़ थी, और मुझे रास्ते में कोई नहीं मिला, और मुझे रास्ते में आई डिड नॉट पास ए सोल, मतलब किसी भी सोल को मैंने पास नहीं किया, विच आई डिड नॉट मीट इवन ए सिंगल पर्सन टू दैट वे, उस मार्ग में मुझे कोई नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर उसके बाद में क्या हुआ, व्हाट हैपन, मीन्स जो कुछ मैं सुन सकता था, जो कुछ भी मुझे सुनाई पड़ रहा था, है ना, वो थी मेरे खुद के पैरों की आवाज़ें, तो मैंने पहले बताया। अब आगे क्या है, फिर मुझे इस प्रकार की गूंज सुनाई दी, जिसका मतलब था कि आगे ओपन स्पेस है, आगे खुली जगह थी, और लोग पीपल आर टॉकिंग ईच अदर वन अनदर, लोग जो है बातें कर रहे थे। ये ओपन स्पेस फिर जा कर के हमें मिला, ठीक है, ओपन स्पेस, पीपल टॉकिंग, द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, कहता है वो सुरंग एकदम बाएं तरफ मुड़ी, और मैं एक छोटे स्टेयर से नीचे गया और ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया मैं, मिस उसके तीसरे लेवल पर पहुंच गया, थर्ड लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए मैंने विचार किया, फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking। तो एक तरह से जब आप लोग मेट्रो ट्रेन से मुंबई या दिल्ली में घूमे होंगे, इसमें कई लेवल होते हैं, है ना, उसी तरह से कुछ ऐसा ही है, भूल भुलैया टाइप का, है ना। तो आगे कहता है कि मैंने सोचा कि मैं दूसरे लेवल पर आ गया, कहाँ से, छोटे स्टेयर से गया और ग्रैंड स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुँचा। एक पल के लिए आतर ने सोचा कि मैं दूसरे लेवल पर वापस आ गया, परंतु उसने देखा क्या कि वो कमरा थोड़ा छोटा था, कम टिकट खिड़कियाँ थी, विंडोज़, जो फीवर ये जो है आपका FEWER है, ये संख्यात्मक के लिए यूज होता है, और मात्रात्मक के लिए क्या यूज होता है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है। ये फीवर ये है पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव फ्यू होता है, फ्यू फीवर फीवेस्ट, लिटिल लेस लीस्ट। तो फीवर संख्यात्मक यूज है और लिटिल मात्रात्मक यूज करते हैं। तो कुछ कम टिकट की विंडोज़ थी एंड ट्रेन गेट्स, है ना, टिकट की जो विंडोज़ थी वो कम थी, और ट्रेन गेट्स थे और कम थे ये, और जानकारी का जो बूथ होता है ना, इंक्वायरी सेंटर वो था, बूथ इन द सेंटर वाज वुड, किसका था वो, जो बूथ लकड़ी का था और पुराना था। बूथ में बैठा हुआ आदमी कैसा था, एन ओल्ड लुकिंग, Miss in booth the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade। वो किस तरह के चश्मा पहने हुए था, वियर का सेकंड फॉर्म है वोर। मिस जो बूथ के अंदर जो ओल्ड मैन बैठा हुआ था वो ग्रीन आई शेड, ग्रीन कलर के चश्मा पहने हुए था,
और एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और साथ साथ में लंबे स्लीव प्रोटेक्टर्स, तो रक्षक होती है ना, रक्षक पहने हुए था। ठीक है, क्या पहने हुए था? हरे रंग का चश्मा पहने हुए था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइट थी, रोशनी थी, वो डिम थी, है ना। डिम तो आप जानते हैं, और एक प्रकार से बिल्कुल किस तरह से हो रही थी? फ्लिकरिंग थी, जैसे नहीं कांपने वाली थी। फ्लिकरिंग जैसे लौ नहीं है, जैसे कैंडल होती है, बुझने के पहले फ्लिकर करती है। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मीन्स वाई रोशनी डिम और एक प्रकार से कांपने वाली थी। फिर मैंने कारण देखा कि वो खुली लो वाली गैस की लाइट थी, है ना, तो ये हवा लगने से वो कांप रही होगी। तो किस तरह की थी वो? खुली, यस, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। आप लोग गैस लाइट नहीं देखे होंगे, आप लोग मॉडर्न एज के स्टूडेंट हैं। हम लोगों ने गैस लाइट देखी है फिलहाल चाइल्डहुड में। नेक्स्ट पैसेज जो 8th पैसेज है वो देखेंगे। देयर वर ब्रास स्पिटून्स on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. और क्या देखा? फर्श पर there were brass spittoons on the floor. स्पिट से बनाए स्पिटून्स, थूकते हैं ना, थूकने के लिए स्पिट कहते हैं, स्पिट थूकदान, है ना, स्पिटून्स। और किस ये जो फ्लोर पर स्पिटून्स रखा हुआ था, थूकदान रखा हुआ था, पीकदान रखा हुआ था, वो किस मेटल का था? ब्रास का था, है ना, ब्रास का था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट, और स्टेशन के उस पर एक रोशनी की चमक पर मेरी नज़र गई। तो एक आदमी अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, glanced at his watch and forward। और फिर उसने क्या किया? उसने उसका ढक्कन खोला। स्नैप्ड मीन्स ऐसे टूटना भी होता है, तोड़ना भी होता है, टूट जाना भी होता है। और इस यहाँ पर स्नैप्ड मीन्स है ओपन, मीन्स अपनी घड़ी का कवर उसने खोला, उसमें टाइम देखा, और फिर फ्राउंड मीन्स क्या होता है? बहुमें से कोड़ना। फ्रोंड मीन्स बहुमें से कोड़ना होता है ना। घड़ी निकाली, समय देखा और फ्रोंड। He wore a derby hat, black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache। किस तरह की उसका स्ट्रक्चर था, यहाँ पर आथर बता रहा है। और क्या कुछ पहने हुए था? वो एक डर्बी हैट पहने हुए था, छोटे लेपल वाला 4 बटन वाला कोट पहने हुए था, और उसकी बड़ी काली हैंडल बार जैसी मूछें थी। मोस्टेस कैसी थी? हैंडल बार कैसी थी? बिग कैसी थी? ब्लैक कैसी थी? बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टेस। देन आई लुक्ड अराउंड and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। क्या मतलब? आथर कहता है कि तब मैंने चारों ओर देखा, अपनी निगाह चारों तरफ डाली, तो देखा क्या? स्टेशन पर हर कोई 1890 के आसपास की ड्रेस में था। 1890 हर समय फैशन का दौर होता है ना, फैशन का अपना हर समय एक दौर होता है। तो उस फैशन के दौर में कौन से ड्रेस में थे?
1890, 1890 के आसपास की ड्रेस में थे सब। कहते हैं कि आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी भी इतनी दाढ़ी वाले लोगों को नहीं देखा था। साइड बर्न्स एंड फैंसी मोस्टेस इन माई लाइफ। कहते हैं मिस, मैंने पहले कभी इतनी दाढ़ियाँ, कानों के पास बाल, फैंसी मूछें मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी थी। आतर ये कहता है, ए वोमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर ए ड्रेस with a leg of shoes, with a leg mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. उसने एक वोमेन को देखा, वो क्या पहने हुए थी, किस तरह की उसका ड्रेसअप था। ट्रेन के गेट से एक औरत चल कर के आई, वो थोड़ी छोटी ड्रेस पहने हुए थी और उसके ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपर क्या थी, स्कर्ट पहने हुए थी। ठीक है। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ फनल शेप्ड स्टैक। स्टैक पीछे मैंने बताया था। उसके पीछे दूर पटरी पर मैंने एक रेल के इंजन को देखा, एक बेहद छोटा कोरियर आइवस इंजन, कीप के आकार की चिमनी वाला। और एंड देन आई न्यू, तब मैं समझ गया, तब मैंने जाना। क्या जाना? टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एंड हिज फीट। क्या जाना? एंड तसल्ली हो गई, समझ गया कि मैं एक अखबार वाले लड़के के पास गया और उसके पैरों में पड़े अखबारों के ढेर को देखा। आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक। स्टैक में ढेर बताया था ना, पीछे पाइल, हीप, स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। पैर के पास क्या था, पेपर पढ़ा था, कौन सा, ये द वर्ल्ड अखबार था, है ना। कौन सा था? द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और ये जो है सालों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, सालों से ये अखबार पब्लिश नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग, ये देखो द वर्ल्ड दिया हुआ है ना, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर। ठीक। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड। और उसकी जो लीड स्टोरी थी, मतलब क्या है, अखबार की जो हेडलाइन थी वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहती थी। क्या कहती थी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में? आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। फिर क्या है, मैंने वो पेज ढूंढ लिया पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में, और ये जून 11 मीन्स 11 जून 1894 को छपा था। आई टर्न डाउन, फिर क्या है, आई टर्न टूवर्ड द टिकट, आई टर्न टूवर्ड द टिकट windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Lusa and me anywhere in the United States we wanted to go. तब मैं टिकट खिड़की तरफ मुड़ा, ये जानते हुए कि यहाँ ग्रांड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर मैंने टिकटें खरीद सकता था और मुझे लुइसा को संयुक्त राज्य में जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती थी। लुइसा कौन है? उसकी पत्नी है, वाइफ है। एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और मैं क्या चाहता था और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस
की 2 टिकटें खरीदना चाहता था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 10 पैसेज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट लेकर के आएंगे, उसमें इस लेसन को, इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, आई लव यू।